वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू। पिछले दो वीडियो में हम एनसीईआरटी 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के टॉप 50 एमसीक्यू को पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट, जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को। अगर आप को ये एमसीक्यू पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो ये आपको अनसोल्ड एमसीक्यू हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, नहीं तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च बार में स्टडी विद एचडीएम क्लासेस सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं जीवों में जनन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इसी साल जो नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन उभयलिंगाश्री पादप है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। मोनोसियस या उभयलिंगाश्री का क्या मतलब है? अगर किसी एक ही प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी नर जननांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं तो ऐसा प्लांट उभयलिंगाश्री होता है। अब हम ऑप्शन में देखें, केरिका पपाया यानी पपीता। तो पपीता एक डायोसियस प्लांट है क्योंकि मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मार्केंसिया भी एक मोनोसियस प्लांट है और साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है ये भी एक ये दोनों डायोसियस प्लांट है। तो इसका सही आंसर होगा कारा। कारा एक एल्गी है और ये एक मोनोसियस प्लांट है, यानी ये उभयलिंगाश्री पादप है। इसमें नर और मादा दोनों जननांग इसी में ही पाए जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? यानी प्लांट के अंदर गैमेट तो बनता है लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं होता। विदाउट फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट ही एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बना देता है। तो जैसा इस डेफिनेशन, यानी एक बार हम इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को देखें, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनिषेक जनन। क्योंकि अनिषेक जनन में मेल और फीमेल गैमेट तो बनते हैं बट फीमेल गैमेट है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बना देता है। इसका सबसे बढ़िया अगर हमें एग्जांपल देखना है तो हमें हनी बी में या मधुमक्खी में देखने को मिलेगा। मधुमक्खी में जो मेल होते हैं यानी ड्रोन होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही फीमेल गैमेट से बन जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑफसेट किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो अगर हम ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मेथड है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली माइटोसिस होता है, यानी केवल समसूत्री विभाजन होते हैं, कभी भी मियोसिस नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा समसूत्री विभाजन। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस इन लाइफ टाइम। तो अगर हम देखें तो बाकी सभी में कई बार फ्लोरिंग होती है। बेम्बू स्पीसीज में जीवन में यानी उनकी लाइफ टाइम में केवल एक बार ही उनमें फ्लावर आते हैं, बाकी वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए आनुवंशिक संयोजन को उत्पन्न करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड ए न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन दैट ब्रिंग अबाउट वेरिएशन। तो सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिप्रोडक्शन का वो मेथड है जिसमें नए आनुवंशिक संयोजन आते हैं, यानी जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, बाकी में नहीं होता। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से नहीं मिलाया गया है? तो अगर हम इसमें देखें
तो जैसे कोनिडिया पेनिसिलियम ये तो सही है। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी में होता है, ये भी सही है। राइजोम यानी प्रकंद से केले में रिप्रोडक्शन होता है, ये भी सही है। तो इनमें कौन सा सही नहीं मिलाया गया है? तो द्विविखंडन सर्गासम में नहीं होता। तो सर्गासम एक एल्गी है जिसमें खंडन विधि द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? तो अगर हम इसमें देखें, आलू, केला और अदरक में पादपक रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं, तो यही क्या है? गलत है। तो ये रूपांतरित पर्वों से नहीं होते हैं, ये राइजोम से होते हैं, या फिर ये ट्यूबर से, यानी जो आलू है वो तो होता है ट्यूबर से, केला और अदरक है वो होते हैं राइजोम से। तो ये रूपांतरित तने के पर्वों से उत्पन्न नहीं होते हैं। अब एक बार हम बाकी को देखें। रुके हुए जल में उगती हुई वाटर हाइसिंथ जल से ऑक्सीजन खींच लेती है, ये सही है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं, ये भी सही है। सूक्ष्मदर्शीय चल अलैंगिक संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती है, यानी जूस्पोर कहलाती है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन अकशाबिक युग्मकों की सहायता से समयुग्मकता दर्शाता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शोज होमोजाइगोसिटी विद द हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल गेमेट? तो कौन है ऐसा जो अकशाबिक युग्मकों यानी नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट की वजह से उसमें होमोजाइगोसिटी होती है? तो अगर हम देखें तो स्पाइरोगायरा में अकशाबिक यानी नॉन फ्लैजिलेटेड गेमेट होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये होमोजाइगोसिटी को भी यानी उसको भी दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः लैंगिक जनन का उत्पाद क्या बनाता है? जनरली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फॉर्म। तो अगर हम देखें बीजों की लंबी जीवन क्षमता, तो यह कुछ हद तक सही है, बाकी इसको एग्जैक्ट आंसर हम नहीं कह सकते। परिवर्तित प्रसुप्ति नहीं होगा। विशाल संख्या में जीव बनते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बहुत से विशाल जीव बनते हैं। अगर हम एक स्पेसिफिक करेक्टर की बात करें जो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, तो वो है नए आनुवांशिक संयोग जो विविधता की ओर अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? वेयर डज मियोसिस टेक प्लेस? तो कोनिडिया, जेम्यूल और गुरु बीजाणु में, यानी ये सब तो सोमेटिक सेल है, तो जनन कोशिका में। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको अगर हम देखें, निम्न में से किसको सही मिलाया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो अगर हम इसमें देखें किसको सही मिलाया गया है, तो पहला है प्याज, बल्ब, ये सही मिला हुआ है, यानी जो ऑनियन है उसमें बल्ब से ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। आगे अगर हम देखें अदरक अंतःभूस्थारी नहीं, जो अदरक है, जिंजर है, उसमें राइजोम या प्रकंद होते हैं। क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर होते हैं, और जो ईस्ट है वो बडिंग या मुकुलन करता है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, आलू के कंद में जिन संरचनाओं को आंखें कहते हैं वे क्या होती है? द आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, तो वो पुष्प कलिकाएं नहीं होती, प्रहो कलिकाएं भी नहीं होती, तो वो क्या होती है? एक्सिलरी बर्ड यानी कक्षीय कलिकाएं। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया अकर बाई। तो पिस्टिया में जो कायिक जनन होगा वो होगा ऑफसेट से। तो ये जो जितने भी पॉइंट है ये आपको सारे आने चाहिए, क्योंकि इनमें हर बार इनमें से किसी ना किसी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो अगर क्वेश्चन नंबर 14 हम देखें,
पोदीने में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो पोदीने में जो कायिक जनन है वो होगा बाई शकर, यानी शकर के द्वारा। तो शकर के द्वारा यानी अंतःभूस्थारी द्वारा पोदीने में कायिक जनन पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है स्ट्रॉबेरी में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन स्ट्रॉबेरी अकर बाई। तो अगर इसको हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा भूस्थारी यानी स्टॉलन। तो बाकी हम पीछे बढ़ चुके हैं और अब आ गया भूस्थारी। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी विसर्पित तने होते हैं, ऑफसेट हो, चाहे वो रनर हो, चाहे वो सकर हो, चाहे वो स्टॉलन हो। उसके बाद अब हम आगे बात करें, जलकुंभी में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन वाटर हाइसिंथ अकरबाई। तो जलकुंभी में होता है ऑफसेट के द्वारा। तो ध्यान रखना ये चारों ही विसर्पित तने होते हैं जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं। तो अगर हम इन चारों को देखें तो चारों के अंदर हम इन चारों में इस तरह से इनको देख सकते हैं कि अगर यानी जैसे एक तो है ऑफसेट और एक है रनर। तो ये जमीन है, अगर जमीन के बिल्कुल ऊपर ऊपर स्टेम चलता है और बीच बीच में इससे रूट निकलती है तो ये तो है रनर। और अगर ये मिट्टी की जगह पानी हो और फिर ऊपर चले तभी होगा ऑफसेट। तो जलकुंभी में ऑफसेट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस एक जोड़े के दोनों पौधों का पत्तियों के टुकड़ों से कायिक जनन किया जा सकता है? इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाई लीफ पीस। यानी पत्तियों द्वारा निम्न में से किस में कायिक जनन पाया जाता है? तो अगर हम यहां पर देखें तो इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम तथा क्लेंचू इनमें ही हमें पत्तियों द्वारा कायिक जनन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ अगेव है, यहाँ अगेव है, ये बुलबिल से होते हैं। उसके बाद रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन इज नॉन एज। तो पुनरुद्भवन यानी किसी भी कटे हुए अंग का दोबारा आना, तो पुनरुद्भवन है वो कई प्रकार के होते हैं। अगर एक अंग की जगह दूसरा अंग आ जाए तो फिर उसे क्या कहा जाता है? तो अगर एक अंग की जगह कोई दूसरा अंग आ जाए तो उसे कहा जाता है एपीमॉर्फोसिस। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें, अगेव में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ अगेव अकर बाई बुलबिल। तो अगेव में बुलबिल या पत्र कलिका होती है, यानी जो पुष्प कलिका है वही जनन करने लग जाती है, तो फिर उसको हम पत्र कलिका कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। केले में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन बनाना अकर बाई। तो अगर हम देखें केले में कायिक जनन, तो केले में कायिक जनन होगा राइजोम। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, हर बार इससे निट में केवल एक क्वेश्चन आता है और वो भी ज्यादातर क्वेश्चन इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टॉपिक से ही पूछा जाता है। अगला हम अगर बात करें के दौरान लार्वा के वयस्क में रूपांतरण की प्रक्रिया की श्रृंखला क्या कहलाती है? यानी द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे? यानी लार्वा का वयस्क में बदलना मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अलैंगिक जनन से उत्पन्न अपने जनक से संरचनात्मक व आनुवंशिक रूप से समान संततियां कहलाती है। ए स्ट्रक्चर एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर पेरेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोन। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो अपने जनक से समान होती है संरचनात्मक और आनुवंशिक रूप से, वो क्लोन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सिनगेमी करता है, यानी सिनगेमी मीन्स या सिनगेमी का मतलब क्या होता है? तो सिनगेमी का सिंपल सा मतलब होता है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म और कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करें फ्यूजन ऑफ
यानी कोशिका द्रव्य का संलयन। जब दो युग्मकों के या दो गैमेट के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म मिलते हैं तो वो सिनगेमी, और सिनगेमी के आफ्टर जब न्यूक्लियस मिलते हैं तो वो कैरियोगेमी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाइड्रा में अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो बिल्कुल सिंपल, हाइड्रा में बाई बडिंग या मुकुलन से अलैंगिक जनन होता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन, चल बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, यानी विच आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड बाय जूस्पोर, तो आंसर होगा इसका क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद अगला क्वेश्चन 26, खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है, विच आर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड बाय फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पर जो स्पाइरोगायरा, क्योंकि अमीबा है वो बाइनरी और मल्टीपल फ्यूजन करेगा, और यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन है वो स्पाइरोगायरा में मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, शिशु पर्जकता या शिशु जनकता किसमें पाई जाती है, विविपेरिटी प्रेजेंट इन, तो अगर हम यहाँ देखें तो जो खरगोश हैं, रेबिट हैं, वो क्या होते हैं, वो विविपेरस होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 28, द्विविखंडन विखंडन पाया जाता है, यानी बाइनरी फ्यूजन आर प्रेजेंट इन, तो अगर हम देखें अमीबा में भी होगा, पैरामीशियम में भी होगा, यूग्लिना में भी होगा, तो ऑल ऑफ दीज सभी में बाइनरी फ्यूजन मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, केंचुए में किसके कारण स्वनिषेचन नहीं पाया जाता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नॉट फाउंड इन अर्थवर्म बिकॉज ऑफ, तो केंचुआ या अर्थवर्म ये एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन फिर भी ये कभी भी स्वनिषेचन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता, तो इसका आंसर है प्रोटो एंट्री की वजह से, क्योंकि इसमें जो मेल पार्ट है वो पहले डेवलप हो जाता है, या मेल गैमेट है वो पहले डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें पाया जाता है, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस आर फाउंड इन, तो अगर हम प्राकृतिक अनिषेक जनन की बात करें तो प्राकृतिक अनिषेचन पाया जाता है मधुमक्खियों में। तो मधुमक्खियों के अंदर जो ड्रोन बनते हैं, श्रमिक मधुमक्खियां, और जो क्वीन है यानी रानी मधुमक्खी वो बनती है नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और जो ड्रोन बनते हैं वो बनते हैं अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अमीबा में प्रजनन की विधि है, तो अमीबा द्विविखंडन भी करता है, यानी बाइनरी फ्यूजन भी करता है, और मल्टीपल फ्यूजन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, दिया गया चित्र इष्ट के प्रजनन के किस प्रकार को दर्शाता है, फॉलोइंग डायग्राम शो रिप्रोडक्टिव मेथड इन ईस्ट, तो ये जो डायग्राम है वो है बडिंग या मुकुलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पुनरुद्भवन की शक्ति पाई जाती है, रीजनरेशन कैपेसिटी फाउंड इन, तो पुनरुद्भवन हाइड्रा भी करता है, स्पंज भी करते हैं, प्लेनेरिया भी करता है, तो ऑल ऑफ दीज। तो इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन नंबर 34, नीचे दिए गए जीवों को इनकी जीवन अवधि के साथ सम्मिलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर लाइफ स्पेन, तो अगर हम देखें कोआ, तो क्रो है वो 15 ईयर उसकी लाइफ स्पेन होती है, और एक पैरट की जो लाइफ स्पेन है वो होती है 140 साल यानी 140 ईयर। उसके बाद अगर हम एक मगरमच्छ को देखें तो लगभग 60 साल जिंदा रहती है, और डॉग को देखें तो 30, तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, BADC। तो अब हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में BADC है, तो BADC है फोर्थ ऑप्शन में, तो ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 35, निम्न में से किस में मध्य चक्र नहीं पाया जाता है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट हैव एस्टस साइकिल, तो जो मंकी होते हैं वो प्राइमेट है, और प्राइमेट में एस्टस साइकिल नहीं होता, मेनेस्ट्रुअल साइकिल होता है। नेक्स्ट 36, एक अगुणित जीव में युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो पहले से हैप्लॉइड है तो वो गैमेटोजेनेसिस में कौन सा डिवीजन करेगा, तो वो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हैप्लॉइड है। तो अगर वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो ध्यान रखना हमेशा कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होती है वो हैप्लॉइड गैमेट बनाती है, तो वहां मियोसिस होता है।
नहीं तो माइटोसिस होगा। नेक्स्ट 37, आनुवांशिक पुनर्योजन का कारण है रीजन ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो अगर हम आनुवांशिक पुनर्योजन की बात करें तो आनुवांशिक पुनर्योजन के दो ही तरीके हैं, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। क्योंकि मियोसिस में जो है जीन विनिमय होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, और फर्टिलाइजेशन में दो गैमेट बन जाएंगे, तो उससे क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट 38, जेम्यूल के निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन। तो जेम्यूल स्पंज का रिप्रोडक्टिव मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नीलगिरी पहाड़ों पर मिलने वाले नीला कुरेंजी अर्थात स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नामक पौधों में पुष्पन कितने वर्षों के अंतराल में होता है? इन द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर डज द फ्लोरिंग ऑफ ए प्लांट कॉल्ड नीला कुरेंजी, और जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, फाउंड ऑन द नीलगिरी माउंटेन। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक पादप है नीला कुरेंजी, वो कितने सालों में फ्लोरिंग करता है? तो वो करता है 12 सालों में। तो ये 12 सालों में करेगा, और बांस है वो लाइफ टाइम में एक बार। नेक्स्ट, किस जीव का शरीर अगुणित होता है? तो अगर हम देखें तो जो एल्गी होती है उनका शरीर क्या होता है, अगुणित होता है, यानी वो हैप्लॉइड होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, अनिषेक जनन पाया जाता है, पार्थेनोजेनेसिस फाउंड इन। तो अगर हम नेचुरल अनिषेक जनन कहें तो टर्की में भी होगा, मधुमक्खी में भी होगा, तो राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट 42, निम्न में से द्विगुणित है, विच ऑफ फॉलोइंग आर डिप्लॉइड। तो जो पोलन है वो हैप्लॉइड है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड कौन है, ओवेरी। नेक्स्ट 43, निम्न में से द्विलिंगी पुष्प नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट बाइसेक्सुअल फ्लोर। तो गुड़हल द्विलिंगी है, सरसों द्विलिंगी है, पिटूनिया द्विलिंगी है। तो मक्का यानी मेज प्लांट में जो फूल होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, इनमें मेल फ्लोर है वो ऊपर लगता है और फीमेल फ्लोर है वो नीचे लगता है। नेक्स्ट 44, निम्न में से द्विलिंगाश्री पादप नहीं है। द्विलिंगाश्री का मतलब होता है मोनोसियस, तो यहां ध्यान रखना ये डायोसियस नहीं होगा, या मोनोसियस होगा। निम्न में से द्विलिंगाश्री पादप नहीं है, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट डायोसियस प्लांट। तो अगर हम डायोसियस प्लांट की बात करें तो कौन सा इनमें डायोसियस नहीं है? तो पपीता इनमें, सॉरी मोनोसियस नहीं है, तो पपीता इनमें मोनोसियस नहीं है, क्योंकि पपीता क्या होता है, डायोसियस होता है। तो ध्यान रखना ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जनन के कुछ लक्षणों की व्याख्या करने वाले कुछ कथन यहां दिए गए हैं। Here are some statement explaining some of the characteristic of reproduction। तो प्रजनन के लिए कुछ लक्षण दिए गए हैं, इन लक्षणों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सही है। तो युग्मकों का संलयन, आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण, अर्धसूत्री विभाजन और संतति जनकों से समानता प्रदर्शित करती है। तो कुछ लक्षण व्याख्या करने वाले कुछ कथन, तो अगर हम इनमें देखें तो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी व्याख्या करता है, उसके बाद में जो फोर्थ है वो भी व्याख्या करता है रिप्रोडक्शन की। देखो ये क्वेश्चन में कहीं पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पूछा है। बाकी ये जो फर्स्ट और थर्ड है ये स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। ये दोनों स्टेटमेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर लागू नहीं होते हैं। तो यहां सेकंड भी सही है और फोर्थ भी सही है। तो आगे हम देखते हैं, तो सेकंड और फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 47, क्लोन शब्द को लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि द टर्म क्लोन कैनॉट बी यूज फॉर द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसे क्यों नहीं किया जा सकता? तो अगर हम देखें तो किसे कहेंगे पहले, तो जहां संतति अपने जनक के डीएनए की हूबहू कॉपी होगी उसको कहेंगे। तो इन्हें क्यों नहीं कहते?
क्योंकि इनमें संतति जनक के डीएनए की हूबहू नहीं होती, इसलिए नहीं किए थे। नेक्स्ट हम बात करें 48, पुष्पी पादपों में निम्न में से कौन सी पश्च निषेचन घटना है, यानी जो आफ्टर या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो अगर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखें हम, तो परागकण है वो पहले बन जाते हैं एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो हमेशा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें 49, धान के पौधे में नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं, इसके मादा युग्मक युग्मनज और जड़ की कोशिका में गुणसूत्र। तो अगर नर युग्मक में गुणसूत्र कितने हैं 12, तो ये हैप्लॉइड सेल है, और युग्मक भी एक हैप्लॉइड सेल है, तो युग्मक में भी कितने हो जाएंगे 12। युग्मनज एक डिप्लॉइड सेल है, तो उसमें हो जाएंगे 24, और जो रूट है यानी जड़ है वो भी डिप्लॉइड सेल होती है, तो उसमें भी क्या हो जाएंगे 24। तो आंसर होगा 12 24 24 यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, मक्का के पौधे की जड़ की कोशिका में 20 गुणसूत्र है, यानी एक डिप्लॉइड सेल है और उसमें कितने क्रोमोसोम है 20। तो इसकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो उसकी जो यानी इसकी जो पीएमसी है यानी पोलन मदर सेल है उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे। तो ध्यान रखना पीएमसी भी डिप्लॉइड ही होती है, इसमें वापस मियोसिस होगा तब जाकर टेट्राड बनेंगे। तो यहाँ ये भी डिप्लॉइड है ये भी डिप्लॉइड है, तो राइट आंसर क्या होगा 20। तो ये थे एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट के टॉप 50 एमसीक्यू। अगर इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचडीएम क्लासेस में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।